मेरे को बड़ा दुख हुआ जब परसों प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी ने एक बिहार की रैली में ये बोल दिया कि कांग्रेस के लीडर्स पंजाब बिहारियों का बॉयकॉट कर रहे हैं, उनको पंजाब में नहीं आने दे रहे। हमने कभी ऐसा शब्द नहीं यूज़ किया, ना बॉयकॉट ना बिहारी। और बिहार और यूपी के लोग वहाँ पंजाब में बहुत आते हैं, काम करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। अब भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी नॉन पंजाबी ने पंजाब में आकर के पैसे कमाने हैं, ज़िंदगी बनानी है, परिवार पालने हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर पक्के तौर के ऊपर सेटल होना है उन्होंने यहाँ पर, तो एक हमारे को लॉ जो मैंने कोट किया है, हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एक्ट 1972, इस लॉ के मुताबिक कोई भी गैर हिमाचली बिना शर्तें पूरी किए वहाँ पर ना तो ज़मीन ले सकता है, ना नौकरी ले सकता है, ना वोटर बन सकता है। और ये कानून प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी स्टेट गुजरात में भी है, और अब बीजेपी ने ये कानून उत्तराखंड में भी बनाया है। तो पंजाब अगर अपनी डेमोग्राफिक सिचुएशन को, आबादी के संतुलन को बचाना चाहता है, और अगर ये कानून बनाएंगे हम, तो इसमें क्या बुरी बात है। और ये लॉ प्राइवेट मेंबर्स बिल मैंने स्पीकर विधानसभा पंजाब को जनवरी 2023 का दिया हुआ है। आई स्टैंड बाय माई स्टेटमेंट। मैं फिर कहना चाहता हूँ, हम किसी गैर पंजाबी के खिलाफ नहीं हैं। वो पंजाब में आएँ, काम करें, पैसे कमाएं, जाएं। अगर रहना चाहते हैं तो वो जो हिमाचल प्रदेश का लॉ है उसकी जो शर्तें हैं, जैसे हम पंजाब में बनाएंगे, वो शर्तें पूरी करके रह सकते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री हमारे खिलाफ तो बोल रहे हैं, लेकिन अपने गुजरात गवर्नमेंट का एक नेगेटिव एक्शन बताएं कि जो कच्छ इलाके के गुजरात के सिख किसान हैं, उनके टाइटल ओनरशिप के गुजरात गवर्नमेंट ने 3-4 साल पहले क्यों रद्द किए हैं। और वो सिखों ने ज़मीन, लाल बहादुर जी शास्त्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 60 के दशक में उनको बुलाया गया कि हमारे पास बहुत ज़मीनें हैं कच्छ में, आप उनको आबाद करें और वो ज़मीनें आपको देंगे। उन्होंने पूरी मेहनत से अपनी ये ज़िंदगी लगा करके वो जब ज़मीनें आबाद कर दी तो गुजरात ने उनका टाइटल कैंसिल कर दिया। फिर वो गए हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट ने उनको टाइटल को रीइंस्टेट कर दिया। फिर गुजरात गवर्नमेंट ने एक SLP डाल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उनकी फिर टाइटलशिप को चुनौती दी हुई है। तो मोदी साहब ये भी बता देना कि आप सिखों को गुजरात से क्यों निकाल रहे हैं। इसलिए मैं दोबारा क्लैरिफाई करता हूँ कि मैं अपनी स्टेटमेंट के ऊपर कायम हूँ, और मैं चाहता हूँ कि गैर पंजाबी अगर यहाँ सेटल करना चाहें तो एक कानून जो सारी स्टेट में बना है, गुजरात में, उत्तराखंड में और हिमाचल में, वो शर्तें पूरी करें, यहाँ काम करें। अगर नहीं सेटल होना चाहते तो जो आप मेहनत करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम इन टू पंजाब। ये जो गलत फहमी कुछ सिलेक्टिव मीडिया मेरे खिलाफ डाल रहा है, इसको कृपया बंद करें। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी नॉन पंजाबी कमिंग इन टू वर्क इन पंजाब, एंड बिकॉज वी आर ऑल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और मेरी बात को मीडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको ट्विस्ट ना किया जाए। धन्यवाद। आई एम एक्सट्रीमली सैडेंड टू watch the hate speech of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji at a rally in Bihar, inciting Biharis that Congress leaders of Punjab are asking for the boycott. First of all, I never used the word Bihari, neither did I ask for a boycott. My position is that we want a law here in Punjab on the lines of Himachal Pradesh Tenancy Act 1972, and also there is a law in Gujarat similar, and now in Uttarakhand, which prevents any non-resident of that state to apply for government jobs or to become a voter or to get a permanent residency. Yes, there are certain conditions like in the Himachal Pradesh law that if you want to settle down in Himachal, you have to fulfill those conditions. That is all I'm asking in Punjab. We are not against any non-Punjabis coming into Punjab. We welcome them with both hands. They want to earn a livelihood, come and work in Punjab, most welcome. But the question is that if you want to reside permanently in Punjab, then we must have a law in Punjab too to safeguard our demographic situation, our identity, our Punjabi language. That is all I am saying. Some media has selectively also twisted my statement. I want to clarify that I'm against no non-Punjabi coming into Punjab for working. But if Himachal Pradesh can have a law, Gujarat can have a law that no Gujarati can come into Gujarat without fulfilling certain conditions, and also now Uttarakhand. So why should not
why should Punjab not have a similar law? Because our population is shifting to the west, and there is a great damage to our demographic situation. That's why I'm asking for this law, and I've presented this private member's bill to the Speaker Vidhan Sabha Punjab since January 2023. And secondly, while the Prime Minister is making a statement against Congress that we are speaking against non-Punjabis or Biharis, he must also clarify why the Sikhs of Kutch region of Gujarat are being robbed of their agricultural lands. It was Honorable late Prime Minister Lal Bahadur Shastri ji in the 60s when he invited Sikh farmers to come and develop the barren lands of Kutch region of Gujarat, which they did with great intensity, hard work, toiling for many years. But unfortunately, since about 3 to 4 years, Gujarat government has cancelled their ownership titles, and they approached the Honorable High Court of Gujarat that reinstated their title, but the Gujarat government filed a SLP in the Supreme Court of India, which is now pending, asking do away with their ownership title of the Sikhs. So while he's making a false statement in Bihar during a rally, I am making a factual statement that why are the Sikhs being asked to leave the Kutch region of Gujarat, which the BJP and the Honorable Prime Minister must clarify. And also, I want to say that we should all refrain from making such hate speeches. Thank you.